अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं ये ECA से रिलेटेड है और ECA जो हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर IQS से स्पेशली ये वीडियो वुमेन से रिलेटेड है जिन्होंने अप्लाई करना है IQS में, क्योंकि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। क्योंकि आप मैरिड से पहले आपका नेम सर्टिफिकेट के ऊपर दूसरा होता है और मैरिड होने के बाद पासपोर्ट पे आपके हस्बैंड का नाम आ जाता है, तो उसमें एक आपने प्रूफ लगाना होता है। तो उस हवाले से ये वीडियो है और हमने जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो भी एक वुमेन का है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल सके कि किस तरह से आपने जो वुमेन है वो किस तरह से अपनी ECA इक्विवेलेंसी करवा सकती हैं कनाडा की इमिग्रेशन के लिए। अगर ये छोटी सी मिस्टेक अगर आप वहाँ पे पोर्टल में कर दें तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ECA जो है वो नहीं हो पाता और वो डिस्क्रिपेंसी लगा के आपको वापस भेज देते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम जो है इन्फॉर्मेशन फ़िल करेंगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको भी यहाँ बता दूँ, जो पाकिस्तान के लिए इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वायरमेंट है वो मैं इसकी आपको डिटेल भी पिक्चर भी इसमें साथ ही लगा देता हूँ ताकि आप ख़ुद भी इसको रीड कर लें। मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि HEC का, जैसे आपको पता है कि HEC का ऑनलाइन हो चुका है पोर्टल और ये 2019 के बाद से इसके अंदर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर ऑनलाइन इन्होंने जो हमने कर दिया है। ऑनलाइन होने के बाद अब आपने सील इनवेलप भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं स्कैन कॉपी PDF फाइल के अंदर। तो चलें पोर्टल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम फर्दर किस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें इंटर हमें करने की ज़रूरत है। ये वेबसाइट के ऊपर अब हम आ गए हैं। यहाँ से सिस्टम पे यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन में, और जो ऑलरेडी हमारे पास एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन बनी हुई है हम उस तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आप क्रिएट न्यू एप्लीकेशन में जाते हैं और ऑलरेडी वो आपसे पूछ रहा है कि न्यू एप्लीकेशन ऑलरेडी ड्राफ्ट में है, आपने क्रिएट करनी है। हमने उसको अगर यस किया है और जाने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ये मैसेज आएगा। जैसे कि आपको पता है कि IQS का एक टाइम है 8:15 अल्बर्टा टाइम के मुताबिक ही वो चंद एप्लीकेशन लेते हैं, अदरवाइज़ वो एप्लीकेशन फिर डिक्लाइन हो जाती है और ये मैसेज आ रहा होता है। हमने क्योंकि प्रीवियस डे के अंदर एप्लीकेशन अपनी जो है वो कर ली थी ड्राफ्ट की सूरत में और एक्सेप्ट कर लिया था, उसकी एक भी वीडियो है जो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप इस टाइम पे अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। अगर सबमिट नहीं भी हुई तो एटलीस्ट जो है ड्राफ्ट आपका आ जाएगा, और ड्राफ्ट आने के बाद एटलीस्ट आपकी उसके बाद आप यहाँ पे डेटा सारा इंटर करने के बाद आपके पास नेक्स्ट डे में किस तरह से फिर उसको सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर मौजूद हैं, उसको आप देख सकते हैं। अभी हमारा यहाँ मकसद यही है कि जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन है उसको किस तरह से करेंगे, और ये कराची यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट है। यकीनन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले में इसकी स्क्रूटनी IQS वाले थोड़ी जल्दी करते हैं। टाइम तो वो अपना वही देते हैं कि 2 से 3 महीने का, लेकिन ऑलमोस्ट इसका सुनते हैं कि 30 to 35 डेज़ के अंदर IQS जो है IQS से भी आ जाता है, और वैस का तो सबसे फास्ट है। तो लेकिन IQS की सबसे चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन इन्होंने कर दिया, आपको सील इनवेलप जो है वो भेजने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन क्योंकि इनवेलप भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको सील, इस वजह से इसके ऊपर रज भी है और प्रोसेस हो रहा है। काफ़ी लोगों का आ चुका है, मेरे खुद दोस्त हैं 2-3 जिनको उसी वीडियो को देखते हुए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, इन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके सक्सेसफुली सबमिट हो गई और 60 डेज़ के अंदर उनका ECA आ गया, क्योंकि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से था। तो एनी हाउ हम चलते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ और इसको देखते हैं कि किस तरह से फ़िल किया जा सकता है। हमने 4 ड्राफ्ट एप्लीकेशन है, मैं जो सबसे टॉप वाली उसी को ले लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि इससे पहले आप देख रहे हैं कि ये चेकलिस्ट पे डायरेक्ट आ गया है, क्योंकि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी इसमें फ़िल कर ली थी। तो चलें वापस उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमने क्या डालनी होगी। असेसमेंट रीज़न से स्टार्ट करते हैं इसको। ये आ रहा है वाई डू यू नीड टू असेसमेंट सिलेक्शन। आप देख रहे हैं ECA एंट्री एक्सप्रेस के लिए करना है या एम्प्लॉयमेंट के लिए करना है। हमारा मकसद क्योंकि ECA एक्सप्रेस एंट्री के लिए है। यहाँ पे आप इसको आ जाएं और आने के बाद नेक्स्ट, ये इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बनाने की जो बनाई है आपने, उसी से उसको पिक कर लिया है। उस प्रोफाइल कैसे बनती है इसको भी अनदर वीडियो है,
और उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट होगी। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप जब यहाँ पे एप्लीकेशन ड्राफ्ट में आते हैं तो ये ऑटोमेटिक पिक कर लेता है, लेकिन ये फिर भी आपसे पूछ रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपने यही रखनी है या आपने चेंज करनी है। तो अगर आप चेंज करनी है तो नो करके आप इसको चेंज कर सकते हैं और ये आपके लिए पास इनेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ आपने इसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको एज इट इज़ इसी इन्फॉर्मेशन को रखें। नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन ये हमसे मांग रहा है। मैंने साइज़ पेज का साइज़ छोटा कर दिया ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही इसमें आ जाए। ये आपके पास आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, बर्थ डेट, कंट्री, लास्ट कंट्री, एजुकेशन, मेन, फ़ोन नंबर, अल्टरनेटिव टू फ़ोन नंबर, प्राइमरी ईमेल, अदर ईमेल, ये सब। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो बेसिकली आपने क्या करना है कि जो मिडिल नेम है उसको ब्लैंक रहने दें और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्योंकि ये जिसकी इन्फॉर्मेशन हम फिल कर रहे हैं उनका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 ही नेम आ रहे हैं, लेकिन बाद लोगों का 3 नेम भी हो जाए। जैसे मेरा नाम सैयद शाहिद अमीन है तो 3 आ गए, तो आप फ़र्स्ट नेम में सैयद शाहिद उसको फर्स्ट पे डाल दें और अमीन जो लास्ट नेम है वो आप कर दें। अच्छा, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अकॉर्डिंग टू अपने पासपोर्ट पे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है सैयद जाहिद अली, आपका पूरा नाम है। एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट है उस पर भी सैयद जाहिद अली है, लेकिन आप का जो पासपोर्ट पे नाम आ रहा है वो आ रहा है फ़र्स्ट नेम में सैयद जाहिद और लास्ट नेम यानी जो गिवन नेम होता है उसमें सैयद जाहिद आ रहा है और सर नेम में आपका अली आ रहा है। तो आप यहाँ पे फ़र्स्ट नेम में सैयद जाहिद और लास्ट नेम में अली डालेंगे जो कि आपका सर नेम आ रहा होगा पासपोर्ट पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि नेम अगर आपका सही नहीं हो तो आपकी असेसमेंट होने के बाद भी वो आपका इमिग्रेशन के अंदर मैच नहीं करेगा। तो उसको बहुत केयर करके आपने यहाँ पे फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट जो है वो एंटर करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं हम। ये आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। ये दोबारा डबल चेक करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, इसीलिए इन्होंने पॉपअप करके आपसे दोबारा भी पूछा। आप उसको ओके कर देते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि करेक्ट है। ये अब नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी वुमेन की एप्लीकेशन के लिए, इसीलिए वीडियो मैं स्पेशली वुमेन के हवाले से बना रहा हूँ जिन्होंने इंटर करनी है, क्योंकि ऑलरेडी एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी ऑलरेडी मौजूद है हमारी उसके ऊपर वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हैं जाके। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रीवियस नेम का। यूजली जो वुमेन होती हैं उनकी मैरिड से पहले एजुकेशन हुई भी होती है और उनका नाम के साथ फादर का नेम आ रहा होता है और बाद में पासपोर्ट पे मैरिड होने के बाद नाम चेंज हो जाता है जो हस्बैंड का आ जाता है। तो आपने यहाँ पे बेसिकली वो नेम डालना है जो आपकी डिग्री के ऊपर है और जो आपका मैरिड से पहले नेम होता था वो डालना है। उसका प्रूफ के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट लगाना होगा वो निकाहनामा, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो नादरा का जो निकाहनामा है वो आपने लेना है, इंग्लिश में प्रिंट आउट करके उसकी कॉपी जो है वो आपने लगानी होगी इसके अंदर। वो एक प्रूफ ऑफ होता है आपके लिए नेम की मैचिंग करने के हवाले से। तो नादरा का जो है वो ज़रूरी है, उसी को आप लगाएं। ओरिजिनल नादरा से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप उसका और उसके बाद अटैच कर देंगे। तो लास्ट नेम में देखिए हमने यहाँ पे लास्ट नेम डाल दिया और फर्स्ट नेम ना दिया। मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह से इसमें भी ख्याल रखिएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर 3 नेम है, जैसे किसी लेडीज़ का नेम पहले 3 नेम ही था यानी सैयदा ज़ैनब शाहिद, तो सैयदा ज़ैनब उनका फ़र्स्ट नेम हो गया और शाहिद लास्ट नेम हो गया जो कि फ़ादर नेम है। तो आपने फ़र्स्ट नेम में सैयदा ज़ैनब और लास्ट नेम में शाहिद इस तरह डालें। यूजली डाल सकते हैं आप मिडिल में सैयदा ज़ैनब मिडिल डाल दें, फ़र्स्ट नेम शाहिद और लास्ट नेम शाहिद डाल दें और मिडिल नेम ज़ैनब डाल दें, लेकिन वो बाद दफ़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर ये कि वो अपने हिसाब से फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंसीडर करते हैं, तो आप उसी नाम को उसी तरह से ही लेके चलें और जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से इसको एंटर करें आप। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सेव एंड नेक्स्ट का प्रेस कर दें। एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका मेलिंग एड्रेस आ रहा है, वो एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है जो एड्रेस पे जिस पे आपको इसकी इक्विवेलेंसी रिपोर्ट वो वापस रिटर्न करेंगे एनवेलप के अंदर। तो आपने बड़ा करेक्टली और केयरफुली यहाँ पे तमाम एड्रेस जो है वो एंटर करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं केयर ऑफ़ में, जिसके नाम से आपने वो जो रिसीवर होगा उसका नाम डाल दें
और बाकी एड्रेस, सिटी, कंट्री, प्रोविंस और पोस्टल कोड डालने के बाद नेक्स्ट पे कर दें। हमने ऑलरेडी डेटा एंटर किया हुआ है तो टाइम को सेव करने के लिए। अच्छा, ये एजुकेशनल टैब आ गया। इसके अंदर कंट्री ऑफ एजुकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया है पाकिस्तान। जो डिग्री पे आपके नेम आ रहा है उसको आप वो सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की हम डिग्री कर रहे हैं। और अटेंडेंस, स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर आप डाल दें, पूरी डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 इयर्स का ये बैचलर ऑफ आर्ट है तो यानी 2003 में फ़र्स्ट ईयर और 2004 में सेकेंड ईयर हुआ है तो आप 2003 या 2004 डाल दें। ट्रांसमिशन मेथड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। इसके अंदर मेल का ऑप्शन है, ईमेल का है और डिजिटल सर्विस है। अगर आप मेल करते हैं यानी कोरियर अगर आपने करनी है एनवेलप, तो आप एनवेलप को सील जो करवाया हुआ है HSC से उसको भेज दें। लेकिन जब एक आसानी मौजूद है तो हमें मुश्किल रास्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ईमेल, बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूशन में ईमेल में होता है, ये इंडिया में या UK में अगर कोई यूनिवर्सिटी हो तो ईमेल के ज़रिए भी भेज देते हैं। डिजिटल सर्विस की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नेशनल वेरिफिकेशन पे आएँ और उसको सेलेक्ट करें। जब आप ये सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटल सर्विसेज में इन्होंने जो दिया हुआ है, आप सॉरी डिजिटल सर्विस नहीं, हमने नेशनल वेरिफिकेशन पे आना है। नेशनल वेरिफिकेशन में आने के बाद ये आ जाए। चाइना के 2 इंस्टीट्यूट हैं और पाकिस्तान की HSC हायर एजुकेशन, ये बहुत बड़ा काम किया। HSC ने अपनी चीज़ को ऑनलाइन करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी कर दी। और अब ये जो ECA बॉडी हैं उनको ये उनके पास एक्सेस का मौजूद है कि वो डायरेक्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसीलिए इन्वेलप की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ जो अच्छी भी है कि जिनकी अटेस्टेशन ऑलरेडी 2009 के बाद हुई हुई है और उनका HSC के पोर्टल पे ऑलरेडी डेटा मौजूद है तो उनको दोबारा अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पुरानी अटेस्टेशन भी आप एक PDF फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें डालेंगे, वो मैं आगे बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसमें इन्वेलपमेंट डालना है। दोबारा नेक्स्ट इसको करते हैं। ये हमने अच्छा, ये आ गया चूज़ क्रेडेंशियल फॉर असेसमेंट ऑर्डर एडिशनल असेसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉपीज़। अगर आपने एक से ज़्यादा कॉपी अगर मंगवानी है अपने असेसमेंट की कहीं और यूज़ करने के लिए भी तो करेंगे, यूजुअली ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट इनकी ईमेल आ जाती है तो वही हमें इमिग्रेशन में ज़रूरत पड़ती है। और हार्ड कॉपी एक आपके पास कोरियर आ जाए सो दैट इज़ इनफ, तो एडिशनल आपको $15 देने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट आ जाएँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर से आ गई यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे लगाना कौन सा है, प्रूफ ऑफ नेम आपने देना है। अपलोड अ क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ फोटो योर पासपोर्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी ये आपके पासपोर्ट की जो कॉपी है उसको ही आपने अटैच करना है। और प्रूफ ऑफ नेम चेंजेस, ये वो है जिसमें आपने निकाहनामा जो नादरा का है जो पाकिस्तान से हैं उनके लिए लगाना है, इंडिया को अटैच करेंगे। और बैचलर ऑफ आर्ट या ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है जो क्योंकि जो हमने प्रीवियस डिस्क्रिप्शन दी थी कि डिग्री का क्या टाइप है, टाइटल क्या है वो आ रही है। जब आप लिखें डिग्री की डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, तो डिग्री की लगाने के लिए हमें कि एक PDF फाइल के अंदर आप डिग्री ट्रांसक्रिप्ट को स्कैन एक साथ कर लें। अगर आपकी 2 ट्रांसक्रिप्ट हैं BCom पार्ट 1 पार्ट 2 की तो उन दोनों को अटेस्ट करवा दिया होगा आपने, तो उन दोनों को नहीं कराया तो उन दोनों को कराएं, या कंबाइन अगर आपके पास है तो कंबाइन एक को करा लें। बहरहाल अगर 2 हैं हमारे पास अभी 2 हैं ट्रांसक्रिप्ट तो दोनों की ट्रांसक्रिप्ट फ्रंट और बैक और डिग्री की फ्रंट एंड बैक ये हमने एक PDF में बनाई है और एक PDF में बनाने के बाद हमने इसके साथ यहाँ पे अटैच करना है। तो उसको तरीक़ेकार इस तरह रखेंगे, फर्स्ट पेज पे डिग्री फ्रंट, सेकंड पे डिग्री का बैक, फिर थर्ड पेज पे फर्स्ट ईयर फ्रंट और फोर्थ पेज पे फर्स्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट जो है उसका बैक, फिर सेकंड पेज नंबर 5 पे ट्रांसक्रिप्ट की फ्रंट एंड और पेज नंबर 6 के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट का बैक पेज। ये आपने करना है बैक पेज पे क्योंकि टिकट ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो बार कोड है HSC का वो है, उसका नंबर है जिससे वो वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से एक PDF बना के यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशन इसकी हमें ज़रूरत नहीं, ये बेसिकली जिनके डॉक्यूमेंट अगर नॉन इंग्लिश में हैं तो उनको अथॉरिटी जो बॉडी है अथॉराइज बॉडी उससे ट्रांसलेट करके यहाँ पे अटैच करना होता है। तो चलें प्रूफ ऑफ नेम के अंदर हम फिर डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ये अपलोड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से पेज खुल गया और हमारे पास ऑलरेडी जिस डायरेक्टरी से हमने उठाना है तमाम डॉक्यूमेंट को एक डायरेक्टरी में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आपने बताना है कि आपने कौन सा अटैचमेंट किस चीज़ पे लगाई, तो हमारा क्योंकि पासपोर्ट है ये आ गया। और अपलोड
चेंज ऑफ प्रूफ के अंदर यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट लगा देते हैं और यहाँ पे आप जाके देखिए मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, शोन एफिडेविट, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ आ रही हैं। मैरिज सर्टिफिकेट है तो हमने इसको मैरिज कर लिया और यहाँ पे अब आप जाके जो एजुकेशन है आपका वो हमने लगा दी यहाँ पे और यहाँ से जाने के बाद आप इसको नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। प्रूफ ऑफ नेम इज़ मैंडेटरी इन द सेक्शन। अच्छा, वो हमसे गलती हुई कि हमने सबको अपलोड तो कर दिया लेकिन अटैच किसी को नहीं किया था, तो आपने अटैच भी करना है साथ साथ। पासपोर्ट किया आपने और इसके बाद पासपोर्ट, और ये है बेसिकली अपलोड का, इसको आपने अपलोड करना। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट और यहाँ आप इसको ये लाजमी सेलेक्ट करना है आपने टाइप के, आपके कौन सा डॉक्यूमेंट आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं उसकी टाइप सेलेक्ट करना ज़रूरी। ये डिग्री सिलेक्शन, और अब आपने देखें यहाँ पे आ रही है डिप्लोमा है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट है, तो ये सारी चीज़ें। अब आप जाहिर सी बात है आपके एक ही पीडीएफ के अंदर आपने डिग्री भी डाली हुई है और ट्रांसक्रिप्ट भी डाली हुई है या मार्कशीट उसको आप कह लें तो डाली हुई है। तो अगर हमने मार्कशीट और डिग्री एक ही में डाली हुई है तो आप उसको बेहतर है कि सिर्फ डिग्री ही सिलेक्ट करें, और लेकिन उस पीडीएफ के अंदर आपके पास सारी चीज़ें एक साथ ही होंगी। ट्रांसलेशन हमारे पास कुछ नहीं है, इसको अपलोड कर देते हैं। ये डेटा थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वेबसाइट पर उनके काफ़ी लोड होता है। और ये हमारे पास आ गया डॉक्यूमेंट, तीनों हमने इसको अपलोड कर दिए, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट और डिग्री, और नेक्स्ट कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट सेव हो गया, नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर है, यानी अगर आप मैनुअल एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो आपने सिग्नेचर वहाँ करनी होती है। ये डिजिटल सिग्नेचर है, सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। और उसके बाद आपने बेसिकली नेक्स्ट पेज पे जाना है, ये सेव एंड नेक्स्ट। अच्छा, ये पेमेंट का पेज आ गया। रिसीव द इन्फॉर्मेशन वर्किंग अबाउट वर्किंग एंड लिविंग अल्बर्टा के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन बाई ईमेल चाहते हैं तो इसको यस कर दें, नहीं चाहते हैं तो नो कर दें। तो चले हम इसको यस कर देते हैं। अच्छा, हैव यू रिक्वेस्टेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर क्रेडेंशियल सेंड डायरेक्टली आईकास, यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि हमारा कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया, हम फर्स्ट टाइम इंटर कर रहे हैं। ये फ़ीस इसके अंदर 200 इसकी फ़ीस दिखा रहा है, 275 आप देख रहे हैं। डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट जो रिटर्न आपको आएगी हार्ड कॉपी उसकी 75 चार्जेस हैं, 275 इसके कैनेडियन डॉलर जो हैं वो चार्जेस हैं। यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसीड अंटिल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर योर क्रेडेंशियल अराइव। अच्छा, ये आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट मिल नहीं जाएंगे उस वक्त तक हम प्रोसीड नहीं करेंगे। तो क्योंकि आप कुरियर नहीं कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो वेरिफिकेशन का मेथड सेलेक्ट किया है वो HSC ऑनलाइन है, तो लेकिन ये फिर भी तकरीबन 7 से 10 दिन लेते हैं डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने के बाद भी, सबमिट होने के बाद रिसीविंग का नोटिफिकेशन स्टेटस जो यहाँ चेंज होगा उसमें आने के लिए। तो इस वजह से ये आपको बता रहे हैं प्रोसेस उस वक्त स्टार्ट होगा जब आपका स्टेटस इनके पास रिसीव का आ रहा होगा। अच्छा, देखिए जैसे ही हमने सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर ली, अब आपके पास वही आ रहा है कि आईकास डेली लिमिट रीच हो गई है और वो नहीं लेगा। अब इसके लिए आपने बेसिकली प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरह से सक्सेसफुली सबमिट होगी, इसके लिए मैंने जो वीडियो में लिंक आपको दे दूँगा और उस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से एप्लीकेशन सक्सेसफुल जब आप करेंगे तो आ जाएगी। और यहाँ पे आपके पास सबमिट का बटन आ रहा होगा सेव एंड क्लोज़ के बाद राइट साइड पे यहाँ पे, और इस सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट मेथड पे ले जाएगा। और पेमेंट मेथड पे जाने के बाद आप ऑलरेडी उस टाइम मैं यही कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप नोटपैड में अपने बिल्कुल रेडी रखें और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, ताकि जो टाइम स्लॉट इनका है टाइम कम होता है तो आप वहाँ पे टाइपिंग में टाइम आपका ज़ाया ना हो, और कॉपी और पेस्ट करके आप अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर लें। तो ये एक प्रोसेस था IQS में एप्लीकेशन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की सबमिट करने का, स्पेशली क्योंकि ये वुमेन से रिलेटेड था। और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने आपको बताया उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जिसमें नेम चेंजेस का जो था उसको बहुत आपने केयरफुली जो है वो सबमिट करना है, मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये इंशाल्लाह ताला आप करें और इंशाल्लाह ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और मैं समझता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली 35 to 50 डेज़ के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की आ जाती हैं
और मैक्सिमम हुआ तो 60 डेज़ के अंदर तो नॉर्मल ये आपको दे देते हैं। ये टाइम मेरे ख्याल में 60 डेज़ का मैं ये कहूँ कि जब आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन उसके बाद से रफली, लेकिन बहरहाल ये ऑल डिपेंड ऑन IQS कि वो आपको जो टाइम दे रहे हैं उसके मुताबिक ही आप उनको क्लेम कर सकते हैं। अगर डिले होता है तो उनको कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन है उससे पहले अगर आप करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स एज सच नहीं आता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसको आप देखें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो इमिग्रेशन के प्रोसेस के अंदर हैं, ECA कराना चाहते हैं, और उनके लिए ताकि आसानी से घर बैठे हुए उनको नो इनवेलप सेंडिंग यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं IQS की, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे वीडियो तो उसको लाइक करें, और बेहतरी के लिए अगर आप समझते हैं कुछ बेहतर करना है तो लाजमी अपना कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।